तो अब इन्वेस्टमेंट अवेलेबल में ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमें अगर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करें तो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। लेट्स सपोज हम ना एक अज्यूम करते हैं कि हमारा अकाउंट यूएस का है, वैसे हम यूके के लिए भी सेम जो है ना इसको डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कन्वर्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा लोग जो है ना डिमांड करते हैं कि जनाब मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कितने से करनी चाहिए। अच्छा, उसका लॉजिकल आंसर ना कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप फेसबुक पे जाके देखें, इस तरह की पोस्ट होगी और नीचे पहले अक्सर लोग तो कह रहे होंगे जी आई एम ड्रॉप शिपर 3 years एक्सपीरियंस, मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, ठीक है ना। वो रेलेवेंट आंसर ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तुक्का लगा कर बता देते हैं भाई इतने से आप जो है ना लेट्स सपोज $1000 आपके पास होना चाहिए। जो इसका जो है ना इफेक्टिव आंसर है वो ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं ना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरी कौन कौन सी कॉस्ट जो है ना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करते ही पहले महीने में इनकम होनी है। जो पहला महीना है ये आपका इन्वेस्टमेंट का महीना होता है। सेकंड महीने में आपकी अर्निंग भी होती है, आपको पे आउट्स भी रेगुलर हो जाते हैं आपके, और आपको फिर ये टेंशन नहीं होती, इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलमोस्ट रिवर्स हो रही होती है। और बाद दफ़ा नहीं अक्सर ही होता है जिनको डेली पे आउट मिल रहा होता है उनके पास ईबे का पैसा एडवांस होता है। मैं आपको बता दूँ जिनकी डेली पे आउट्स है उनका पैसा निकल जाता है, उनके पास ईबे के एडवांस पैसे उसके कार्ड में होते हैं, उन्हीं से ही वो सोर्स कर रहे होते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट्स का अकाउंट चला रहा हूँ या अपना कोई चला रहा हूँ तो मेरे पास ईबे के पैसे एडवांस होते हैं, ठीक है ना। जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं आज ऑर्डर्स आ गए मिसाल के तौर पे सारे पैसे आ गए हैं वो तो ठीक है। हाँ, आज इस टाइम अगर आया ना मैं कल प्रोसेस करूँगा, पे आउट मुझे कल ही मिल जाएगा, ठीक है। वो कैश की शक्ल में भी मैं निकलवा लेता हूँ, तो वो मेरे पास आ गया। अब ऑर्डर प्रोसेस करने हैं मैंने, ठीक है। ऑर्डर मैंने उन्हीं पैसों से जो मेरे पास आया वो कार्ड में आ गया, उन्हीं से मैंने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया है, ठीक है ना। और उसमें कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके पैसे अमेज़ॉन अगर सोर्स है तो वो उसी दिन नहीं काटता, लेट काटता है, वो लेट डिलीवरी वाले हैं, कुछ दिन बाद उस दिन वो भी आपके कार्ड में से उससे नेक्स्ट डे जाके कटते हैं। तो इट मीन्स के जो डेली पे आउट वाले होते हैं उनको ये एक्सपेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा स्टार्ट ले रहा है ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में उनको पहले महीने के अंदर ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इसी तरह से ये मैनेज करना है, वो उधार लेने बाद में ये वाले पैसे उतार सकते हैं। कॉस्ट कौन सीधी सबसे पहले आपको ट्रैकिंग मैनेजमेंट का खर्चा करना है, ठीक है जी। इनिशियली जो आपका नया अकाउंट है उस पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई सिंपल क्वेश्चन है नया अकाउंट है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो आप सीधा करें ट्रैकिंग। आपने सीधा कहना है ट्रैकिंग का खर्चा। सेकंड सोर्स सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। सोर्स सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि अमेज़ॉन पे आपने अकाउंट बना लिया है, हर महीने आपको पेमेंट करनी है, ठीक है ना, उस पर आपके पैसे लगेंगे। वॉलमार्ट की सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, सैम्स क्लब की ले लिया है, ठीक है ना। ये ऐसे सोर्स है जिनकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, ये आपको लाजमी तौर पे बाय करनी है। क्योंकि अमेज़ॉन इस वक्त जो है बेस्ट हमारा जो है ना सोर्स है ड्रॉप शिपिंग का, तो हमें अमेज़ॉन को सब्सक्राइब करना पड़ता है। आज लोग वो 1 महीना फ्री होता है, लेकिन वो महीना एंड होते होते ना आपको जैसे ही एंड होता है तो पैसे काट लेता है। तो हम इसे कहते हैं कि ये 29-20 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर जैसे ये कट जाता है, इसलिए हम उसे 30 दिन के अंदर इंक्लूड करते हैं कि अमेज़ॉन की सब्सक्रिप्शन जो है वो भी हमें पे करनी है। और अगर आपका पुराना अमेज़ॉन का अकाउंट है तो फिर उसी महीने आपको पहले उसकी सब्सक्रिप्शन जो है बाय करनी है। उसके बाद आईपी मैनेजमेंट ये है कि भाई यूके का अकाउंट चला रहे हैं, यूएसए का चला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर है, आपको प्रॉक्सी बाय करनी पड़ेगी। प्रॉक्सी अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आप जो है फिर कोई VPS ले लेंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉक्सी का भी आपका खर्चा फुल है। उसके बाद है जी मिसलेनियस टास्क ये है कि भाई ये जो चैलेंजेस आप डेली करते हैं ना, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि आप ना यूके यूएसए का नंबर बाय कर लिया, ठीक है जी। अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, नया बनाना पड़ गया जी, एक नंबर आपने बाय कर लिया, ये भी आपका खर्चा है, ठीक है। उसके अलावा आपके और मिसलेनियस छोटे मोटे ऐसे खर्चे हैं जो टाइम टू टाइम आपको करने पड़ते हैं। प्रॉक्सी एक्स्ट्रा बाय कर लीजिए जी अमेज़ॉन का, जो रैंडम खर्चे हमारे हैं, ये रैंडम खर्चे हमारे जो छोटे मोटे हैं ये भी आपके खर्चे होते हैं। उसके बाद है जी वर्किंग कैपिटल ये है कि भाई ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, अब आपके जो डेबिट कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट है, ये क्रेडिट कार्ड है, उसके अंदर इतना पैसा होना चाहिए कि आप 15 से 20 दिन लगातार ऑर्डर प्रोसेस करें, आपको पैसा पे आउट की शक्ल में इस डेट के इन डेट्स के बाद में मिलेगा, ठीक है। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करते जाऊँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि पे आउट कब स्टार्ट होते हैं। देखिए अगर आप ट्रैकिंग को फॉलो करते हैं ना, अपनी बिजनेस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, आपकी बिजनेस पॉलिसी है 3 डेज की, और आपके जो इनिशियल जितने भी 15-20 ऑर्डर आए हैं या 50 ऑर्डर आए 15 दिन के अंदर जितने भी ऑर्डर आए हैं
उनकी ट्रैकिंग ये बताती है कि आप 3 दिन के अंदर डिलीवरी दे रहे हैं तो आपको पे आउट जल्दी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ईबे कहेगा कि भाई ये बंदा अपना वादा पूरा कर रहा है और हमारे कस्टमर के पास मटेरियल पहुंच रहा है, सो इसके पे आउट जल्दी स्टार्ट है। ईबे की वजह से जितना फायदा करेंगे आप कितना मतलब फायदे में जाओ। जी, ईबे की पॉलिसीज को आपने इनिशियली फॉलो करना है। वर्किंग कैपिटल जो है जी आपका ये आपके पास होना चाहिए। अब इसका हमने जो है इसको थोड़ा सा हमने ब्रेक डाउन है इसका कि हमें कितना खर्चा करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया ना जी वो है ट्रैकर। जो ट्रैकिंग है ना जी उसको आप ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रैकर बॉट की सब्सक्रिप्शन बाय करनी है। $30 सीधा आप पे यहाँ चला जाएगा। उसके बाद है जी स्टोर सब्सक्रिप्शन। नए अकाउंट्स पे स्टोर अगर सब्सक्राइब कर लेना तो उसके सस्पेंशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और स्टोर सब्सक्राइब करना ना एक लेजिटिमेट सेलर की भी एक निशानी होता है कि यार ये बंदा जो है ना सेलिंग करना चाह रहा है। और स्टोर सब्सक्रिप्शन आपको मार्केटिंग के लिए भी बाय करनी पड़ती है। मार्केटिंग जो है ना आपकी स्टोर सब्सक्रिप्शन से इनेबल होती है, उसकी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है। तो इसको आप अनसब्सक्राइब भी बाद में कर सकते हैं, स्टार्ट में कर ले तो बेहतर है। तकरीबन $8 ईबे यूएसए के अंदर आपको पर मंथ इसका खर्चा पे करना पड़ता है। ये आपका खर्चा होगा। अमेज़न प्राइम का आपको 15 आई थिंक $14 या $15 है, ये आपको ना हर महीने पे करना पड़ता है। 14.99 है या 14 है, इतना है, ये आपको पे करना पड़ता है। प्रॉक्सी मैनेजमेंट है जी $10 आपको पे करने पड़ेंगे। ये आपका $8 से $10 का खर्चा हो जाता है 3 बार का। तो ये आपका उसी महीने में $10 आपके खर्च हो जाने हैं। उसके बाद ये मिसलेनियस आपको वर्चुअल नंबर जो है ना बाय करना पड़े हैं। सस्पेंशन के लिए आपने जो है ना प्रॉक्सी वगैरह बाय की, इस तरह के छोटे मोटे खर्चे $10 आपका ये हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल जो है ना मिनिमम आप $700 आपके पास होना चाहिए यूएसए में, अगर आप एक नॉर्मल जो है ना ड्रॉप शिपिंग का काम करना चाहते हैं। तो टोटल ये आपके पास तकरीबन कोई 700 से $800 होने चाहिए, तब आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बैकअप में अगर आपके पास $100 एक्स्ट्रा हो जाए कि कुछ ऑर्डर अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो वो आपके लिए सूटेबल होगा। तो इस तरह से जो है ना आपका टोटल ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है उसके ऊपर ये आपके एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। और ये सारी चीज़ें नेसेसिटीज़ हैं, ये इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। स्टोर सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं कि भाई अगर मैं नहीं करना चाहता तो ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी इसमें से कोई चीज़ आप जो है ना उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो ये आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। उसके बाद है जी जो हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन किया ना वो इस बेस पे किया कि भाई हमें 70 ऑर्डर्स देने हैं फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में हम कहते हैं कि भाई 70 से ऊपर नहीं जाना, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हमें डर है, हमें खौफ है, ईबे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि 70 जो है ना हमने ऑर्डर्स देने हैं। उसके बाद हम एवरेज प्राइस और जो प्रोडक्ट की सिलेक्ट कर रहे हैं वो $10 पर यूनिट के हिसाब से रख रहे हैं, ताकि हमें 100 ऑर्डर्स अगर मिले तो हमें 70 ऑर्डर्स हैं, तो अगर हमें 70 ऑर्डर्स मिले तो हमारा $700 का खर्चा हो। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च से पहले आप ये जो फिगर है ना कि एवरेज प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, अब आपको समझ आ रहा होगा एवरेज प्राइस हम क्यों कहते हैं कि प्रोडक्ट की हमें पता होनी चाहिए रिसर्च करने से पहले। वो इसीलिए कि उस एवरेज प्राइस के साथ आपका ये जो आपका वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है ना वो निकल रही होती है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे 70 ऑर्डर्स आपका प्लान है ना कि 70 ऑर्डर्स मैंने जो है ना लगाने हैं, तो आपने क्लाइंट को बता देना कि भाई 70 ऑर्डर्स मैंने लेने हैं और अगर मैं $10 प्रोडक्ट्स एवरेज $10 की मेरी वैल्यू को प्रोडक्ट्स की तो 700 लगना है, आपने 700 मैनेज करना है। अगर आपको कहता है 700 नहीं है तो आप क्या करेंगे, या $10 को आप रिड्यूस कर दें, प्रोडक्ट इससे कम लें, या फिर आप 70 ऑर्डर्स को 7 ऑर्डर्स पे लें, या फिर आप जो है ना 55 ऑर्डर पे ले आए। तो ये मैनेजमेंट आपने करनी है, कोशिश करना है कि आप इससे ऊपर या नीचे ना जाए। तो ये भी अजम्पशन है कि जनाब जो फर्स्ट पे आउट है हमारा 15 से 25 दिन के दरमियान में मिलना है, और वो पूरा नहीं मिलेगा आपको, वो 6-7 पे आउट जो है ना आपको किस्तों में देगा, वो चेक करेगा कि आप क्या करते हैं। तकरीबन ये महीना सवा महीने भी कह सकते हैं, 45 से 50 दिन लग जाते हैं डेली पे आने पे। तो इस तरह से जो है आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए जो प्रोडक्ट रिसर्च करनी है उसमें आपने सबसे पहले जो माइंड में रखना है कि मैंने जो मेरी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, हमारे पास रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपने फिर प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अच्छा, ये जो पहला पे आउट होता है वो तो तकरीबन 20 से 25 दिन बाद आता है, तो उसके बाद हमारे ना मतलब हम ऑर्डर तो लगा ही रहे हैं ना, हमारे पास बैकअप पे पैसे हैं, तो जो दूसरा पे आता है किस तो है जो वो कब आएगा, वो 2 से 4 से 5 नहीं, मैं बताता हूँ। उसका ये होता है, आप लोग भी गौर से सुने कि मिसाल के तौर पर ना आज मैंने ना
5 ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू है 10 के हिसाब से 50, 3 दिन की डिलीवरी है, ठीक है, ऑर्डर निकल गए। कल जो है ना, अगर याद रखें आज 5 निकले, कल 4 निकले, उनकी भी 10 वैल्यू है, उनकी वैल्यू बन गई 40। अब 3 दिन के बाद मुझे पे आउट मिला है आज वाला, ठीक है, और वो कितना होगा 50 का, और उससे अगले दिन जो मिल रहा है ना, वो पिछले दिन से अगले वाला जो 40 का था वो मुझे ऐसे मिलेगा। इस सीक्वेंस के साथ जो है आपके पे आउट्स आपको मिलते रहते हैं। मतलब जितने आपको मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि भाई हर पे आउट आपको मिलेगा प्रोडक्ट की डिलीवरी के 10 दिन बाद, तो 10 दिन गुजरने के बाद हाँ जो पिछला वो हमें लास्ट बचा हुआ है ना जी, वो आपको वो निकाल के देंगे जी। तो पे आउट आपके इस तरीके से निकलते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब हमने इन्वेस्टमेंट माइंड में रख ली, इन्वेस्टमेंट को माइंड में रखा, और उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई हमारे जो प्राइस का क्राइटेरिया है ना, वो होना चाहिए $10, $12, जो भी है, जो भी आपको पता चल गया है। अच्छा, कुछ क्लाइंट आपके ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार खुल के काम करो, बड़े पैसे हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपको ये थपकी दे देना, तो फिर आपने अमेज़ॉन पे या सोर्स प्राइस के ऊपर वो मिनिमम मैक्सिमम प्राइस सेट नहीं करनी, ठीक है ना, फिर आप कर सकते हैं। फिर नहीं प्रॉफिटेबल भी ढूंढनी है, और फिर एक जर्नल क्राइटेरिया होता है, वो भी आपको फुलफिल करना पड़ता है। जर्नल क्राइटेरिया ये होता है यार, मैं अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी ले लूँगा ना, तो लेट्स सपोज अगर कोई रिफंड करना पड़ जाए, आपको अमेज़ॉन कहे मैंने तो भी भेज दिया था, और अगर कस्टमर बाय करे जी मैंने तो वो नहीं किया, मुझे तो मिला ही नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको नुकसान कम से कम हो। देखिए $10-12 मैटर नहीं करता ड्रॉप शिपिंग में, आपको रिटर्न हो जाए या आपको कोई नुकसान हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा जो महंगी प्रोडक्ट्स है वो भी डालें। दूसरी बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे $50 मिसाल $10 की प्रोडक्ट है, $1 प्रॉफिट है, परसेंटेज 10% बनती है, परसेंटेज 10% बनती है। तो $50 की प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं ना, और वो आपको $5 का मार्जिन देती है, तो इसका मतलब है 10%। तो $10 की प्रोडक्ट पे अगर आपको $1 मार्जिन बचता है, ठीक है, तो वो इक्वलाइज है $50 वाली प्रोडक्ट के ऊपर अगर 5 का मिले। अगर आप 50 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $50 की प्रोडक्ट डाल रहे हैं, और वो आपको $5 का प्रॉफिट नहीं दे रही, उसको ना करें, वो आपके लिए नुकसान है। वो नुकसान करेगी ना आपका, नुकसान इस सेंस में कि भाई $10 आप भरते हैं, उसके ऊपर 10% रिटर्न ले रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है 50 लगाओ और रिटर्न अपना कम कर दो। बेहतर नहीं है कि कोई 10 वाली ढूंढ लो, उस पर $1 तो मिल रहा है। तो आप अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो $10 में बेच के $1 का मार्जिन कमा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 50 वाली लगाऊंगा तो कितना मार्जिन आना चाहिए। अंदर उतना नहीं आता तो फिर ना लगें आप, वो आपका नुकसान है।